40 दिन हो गए हैं, प्रधानमंत्री ने अपनी चुप्पी नहीं तोड़ी। कोई बयान नहीं, कोई अपील नहीं, कोई संदेशा नहीं, और ये 3 दिन से यहां इंतजार कर रहे हैं और अभी भी उम्मीद करते हैं, अभी भी उम्मीद करते हैं। नमस्कार, मैं नाज़मीन खान और आप देख रहे हैं SPN9 न्यूज़। मणिपुर जल रहा है और हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एसी में बैठकर लुत्फ उठाते हुए नजर आ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ना तो मणिपुर में दौरा करने जाते हैं और ना ही कोई ट्वीट के जरिए अपना बयान देते हुए नजर आते हैं कि माहौल को शांत कराने में उन्होंने योगदान दिया हो। जब मणिपुर जल रहा था उस वक्त यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नए संसद भवन का उद्घाटन करने में मस्त दिखाई दे रहे थे। अब सिर्फ नए संसद भवन की चर्चा ना की जाए, अब यहाँ पर महिलाओं के मुद्दों की भी चर्चा की जाए तो वहां भी इस मुद्दे पर चुप है। लेकिन यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी तस्वीरें खिंचवाने में ज्यादा लुत्फ उठाते हुए नजर आ रहे हैं। अब ऐसे में मणिपुर की बात की जाए तो 2 समुदाय, 2 जातियों के बीच में यहाँ पर जो हिंसा भड़कती है और उसके बाद यहाँ पर दंगे फसाद होते हैं, आगजनी होती है और जिसमें यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के मंत्री का घर भी जला दिया जाता है, उसके बाद भी यहाँ पर अमित शाह कोई एक्शन लेते हुए नजर नहीं आते हैं। मणिपुर हिंसा की बात की जाए तो अमित शाह यहाँ पर शांति बनाने के लिए ये कहते हुए नजर आते हैं जो भी दंगाई दिखाई दे सीधे तौर पर गोली मार दी जाए, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर हिंसा शांत नहीं होती है। यहाँ पर 2 गुटों में जो टकराव देखा जाता है वो इतना बढ़ जाता है कि यहाँ पर कई लोगों को अपना घर छोड़कर जाना होता है। यहाँ पर हजारों की संख्या में लोग यहाँ पर मणिपुर छोड़कर जा चुके हैं। कई लोगों की यहाँ पर जान जा चुकी है, कई लोगों के घर यहाँ पर जल चुके हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने मणिपुर जाकर वहां का दौरा नहीं किया है। ऐसे में पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जाने की कोशिश करती है तो वहां पर जाने के लिए उन्हें रोका जाता है, उन्हें परमिशन नहीं दी जाती है और परमिशन ना देने का काम यहाँ पर अमित शाह करते हुए नजर आते हैं। लेकिन अब खुद जा रहे हैं दौरा करने के लिए, वो भी एक हेलीकॉप्टर के जरिए। यह दर्शाता है कि उन्हें अपनी जान की तो पड़ी है, लेकिन वहां पर मणिपुर की जनता की जान की उन्हें कोई पड़ी हुई नजर नहीं आ रही। इसके बाद कांग्रेस यहाँ पर कई सवालिया निशान खड़ी करती हुई नजर आती है। मणिपुर हिंसा को लेकर भारतीय जनता पार्टी की सच्चाइयों को बताती है और यहाँ पर नए संसद भवन हो, महिला पहलवान खिलाड़ियों का मुद्दा हो, फर्जी डिग्री का मामला हो, तमाम मुद्दों पर अपनी चुप्पी साध लेती है ताकि यहाँ पर वो मुश्किलों में ना खड़ी हो। 2024 का लोकसभा चुनाव नजदीक है, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर साफ तौर पर नजर आ गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कुर्सी खतरे में आ गई है, क्योंकि इन मुद्दों के जरिए यहाँ पर उनकी ही जांच करने की बात कही जा रही है। लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर साफ तौर पर नजर आता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी चुप्पी तोड़ते हुए नजर नहीं आते हैं। इसी को लेकर यहाँ पर कांग्रेस की तरफ से जयराम रमेश ने कई खुलासे किए हैं। क्या कुछ वो मणिपुर हिंसा को लेकर अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर बोलते हुए नजर आ रहे हैं, देखिए इस रिपोर्ट में। 22 साल पहले, आज 17 जून है, कल 18 जून रहेगा, ठीक 22 साल पहले मणिपुर जल रहा था। अखबारों के हेडलाइन अगर आप देखेंगे 19 तारीख के, आपको खबर मिलेगी इम्फाल जल रहा था, विधानसभा जलाया गया, स्पीकर का बंगला जलाया गया, चीफ मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट जलाया गया और करीब 3-3.5 महीने के लिए ब्लॉकेड रहा। 18 जून 2001 पहली बार मणिपुर जला। तब के प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी थे। सभी पार्टियों ने मांग की प्रधानमंत्री जी से कि हम आपसे मिलना चाहते हैं। 24 जून 2001 मैं पढ़कर सुनाऊंगा, ये पीआईबी का रिलीज है। अब तक पीआईबी ने इसको निकाला नहीं है अपने वेबसाइट से, आप भी जा सकते हैं।
ये पीआईबी में 24 जून 2001 हेडलाइन है, ऑल पार्टी डेलीगेशन फ्रॉम मणिपुर मीट्स प्राइम मिनिस्टर। 18 जून को मणिपुर जल रहा है। 6 दिन बाद सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल प्रधानमंत्री से मिलता है। 6 दिन बाद। और यह प्रधानमंत्री कार्यालय से क्या रिलीज आता है, मैं आपको पढ़ूंगा। An all-party delegation from Manipur called on the Prime Minister Shri Atal Bihari Vajpayee here today, यानी कि 24 जून 2001. The delegation leaders submitted to him a memorandum. They gave a detailed account of the latest situation in Manipur. The Prime Minister gave them a patient hearing. दोहराऊंगा. The Prime Minister gave them a patient hearing. The Prime Minister referred to the unanimous decision taken at their meeting with the Home Minister, Shri L.K. Advani, yesterday, यानी कि 23 जून 2001, that various aspects arising out of the ceasefire will be reviewed. ये ceasefire नागाओं से के साथ था, और ये जो हिंसा के घटना हुए थे, ये नागा ceasefire समझौता से लेकर हुआ था। He reiterated the union government's assurance that the territorial integrity of Manipur will be preserved. Another meeting with the leaders from Manipur would be held on the 8th of July 2001, by when the Home Minister would have returned from his tour. अडवाणी जी बाहर जा रहे थे, देश के बाहर। 8 जुलाई को उन्होंने फिर से इस डेलीगेशन से मुलाकात की। The Prime Minister has appealed to the people of Manipur. Prime Minister has appealed to the people of Manipur to maintain calm and help the administration in restoring normalcy in the state. They should not give any credence to rumors. ये प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से एक रिलीज था, जो आज भी पीआईबी आर्काइव में आपको मिलेगा। यह है 24 जून 2001। हिंसा होता रहा, दंगे होते रहे, मणिपुर में शांति वापस नहीं आई। 8 जुलाई 2001, और ये भी पीआईबी के आर्काइव से हैं। आर्काइव का कुछ कभी कभी फायदा होता है विपक्ष की पार्टियों को। 8 जुलाई 2001 को प्राइम मिनिस्टर्स अपील टू द पीपल ऑफ मणिपुर। ये प्रेस रिलीज नहीं है, ये प्रधानमंत्री का अपील है मणिपुर की जनता को। मैं पढ़कर सुनाऊंगा। ये खुद प्रधानमंत्री का अपील है। प्रधानमंत्री कहते हैं 8 जुलाई 2001 को, MPs and MLAs from all political parties from Manipur called on the Prime Minister Shri Atal Bihari Vajpayee here today. यानी कि प्रधानमंत्री 24 जून को मिलते हैं सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल से, और 8 जुलाई को दूसरी बार मिलते हैं। 2 बार मुलाकात होती है प्रधानमंत्री की। फॉलोइंग इज द टेक्स्ट ऑफ द प्राइम मिनिस्टर्स अपील। ये मेरा शब्द नहीं है, प्रधानमंत्री का शब्द है, तत्कालीन प्रधानमंत्री का शब्द है। फॉलोइंग इज द टेक्स्ट ऑफ द प्राइम मिनिस्टर्स अपील ऑन द ओकेजन। प्रधानमंत्री, I express the grief of the people of the country and my personal grief at the loss of precious innocent lives in Manipur. 15 लोग मारे गए थे 18 जून को, 15 लोग। As someone who is fully conscious of their sentiments, emotions,
problems and grievances. I appeal to the people of Manipur to maintain peace and calm. It shall be the endeavor of my government to ascertain and understand the viewpoint of the people and redress them to the best of our ability through a process of democratic dialogue. I have already publicly assured the people of Manipur, and I once again reiterate that the territorial integrity of Manipur shall be maintained. तब प्रधानमंत्री कहते हैं, I will take the first opportunity to be with you in Manipur. Sri Swami, जो MOS थे, has already interacted with you and brought your problems and grievances to my notice. I also invite various leaders of Manipur to come to Delhi and meet me personally so that your problems could be discussed in a free and frank manner. In the meantime, we shall review the ceasefire agreement, Naga ceasefire agreement, including the words without territorial limits presently incorporated in the agreement so as to ensure that all doubts about preserving integrity of Manipur and other states of the Northeast are removed. I once again appeal to you to remain calm and help the administration restore normalcy in the state to create a congenial environment for progress and development in Manipur. तो साथियों, प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी 2 बार मिलते हैं. प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी अपील करते हैं 2001 में, और आज हम यहां बैठे हुए हैं, 10 पार्टियों के अध्यक्ष बैठे हुए हैं, 40 दिन हो गए हैं, प्रधानमंत्री ने अपनी चुप्पी नहीं तोड़ी है. कोई बयान नहीं, कोई अपील नहीं, कोई संदेशा नहीं, और ये 3 दिन से यहां इंतजार कर रहे हैं. और अभी भी उम्मीद करते हैं कि 20 तारीख के पहले, उसके बाद में प्रधानमंत्री अमेरिका विजिट में व्यस्त हो जाएंगे और इजिप्ट भी जाना है. 20 तारीख के पहले इनको एक मौका मिला. जैसे कि आपने सुना, जयराम रमेश ने किस तरीके से यहाँ पर सच्चाई बताई और किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का खुलासा करते हुए नजर आए. अब ऐसे में क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मणिपुर जाते हुए नजर आएंगे, क्या संज्ञान लेते हुए नजर आएंगे, या अपने इस्तीफे के लिए तैयार होंगे? क्योंकि यहाँ पर सच्चाइयां सामने खुलकर नजर आती है और उन पर जो सवालिया निशान खड़े होते हैं, यहाँ पर जांच करने की कार्यवाही को लेकर कांग्रेस यहाँ पर हमला बोलते हुए नजर आती है. अब इस मुद्दे को लेकर आपकी क्या राय है? क्या वाकई यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मणिपुर हिंसा को लेकर अपना इस्तीफा देना चाहिए? क्या है आपकी राय? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं. धन्यवाद.